बात चाहता है, रिकॉर्ड रहे तो मेरा, चर्चा रहे तो मेरा। तुम और हम शादियां करते हैं, शादी की जाती है, 5 लाख खर्च होते हैं। पड़ोसी सोचता है यार 5 लाख किए हैं, मैं 10 लाख की शादी करूंगा। उसने 2 व्हीलर दी है, मैं 4 व्हीलर दूंगा, इसलिए कि सैफपुर में नाम रहे तो मेरा, चर्चा रहे तो मेरा। और ये हर जगह है, होड़ा होड़ी मुकाबलाबाजी हर जगह है। आप देखते हैं आपकी मस्जिद में इमाम साहब इमामत 10 साल करके चले जाएं, पूरे सैफपुर में तो क्या इलाके में नाम होता है, रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है। इमाम साहब ने 10 साल इमामत कर दी, रिकॉर्ड बन गया। मगर इमाम साहब चले गए, दूसरे इमाम साहब आए और इमाम साहब ने दूसरे वालों ने 11 साल इमामत करके 10 साल वालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसी तरीके से एक मुफ्ती अच्छे अंदाज में फतवा तहरीर कर दे, दूसरा मुफ्ती उसी अंदाज में और अच्छे अल्फाज व अलकाब के साथ फतवा लिख दे। पहले मुफ्ती का रिकॉर्ड टूट जाता है, एक मुकर्रीर 1 घंटा कर दे, रिकॉर्ड बन जाता है। दूसरा मुकर्रीर 1.5 घंटा तकरीर करके पहले मुकर्रीर का रिकॉर्ड तोड़ देता है। अल मुख्तसर सारी दुनिया का मिजाज है। इस दुनिया में रिकॉर्ड बने भी हैं, रिकॉर्ड टूटे भी हैं। जितने रिकॉर्ड बने हैं सारे के सारे रिकॉर्ड टूट गए। नौजवान को क्रिकेट से मोहब्बत है, जबकि नहीं होनी चाहिए थी। मगर क्रिकेट के मैदान में होता क्या है, एक बल्लेबाज 5 गेंदों में 5 छक्के लगाता है, रिकॉर्ड बन जाता है, स्टेडियम में शोर मच जाता है। रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है। अभी वो खिलाड़ी मरने नहीं पाता, दूसरा खिलाड़ी जन्म लेता है, 6 गेंदों में 6 छक्के लगा के रिकॉर्ड टूट जाता है। अल मुख्तसर सैफपुर वालों, जब से दुनिया बनी इस जमीन पर रिकॉर्ड बने भी है, रिकॉर्ड टूटे भी है। आदम आए, उनकी उम्मत ने रिकॉर्ड बनाया मगर टूट गया। इब्राहिम आए, उनकी उम्मत ने रिकॉर्ड बनाया मगर टूट गया। इस्माइल आए, उनकी उम्मत ने रिकॉर्ड बनाया मगर टूट गया। यूनुस आए, उनकी उम्मत ने रिकॉर्ड बनाया मगर टूट गया। यूसुफ आए, उनकी उम्मत ने रिकॉर्ड बनाया मगर टूट गया। मूसा आए, उनकी उम्मत ने रिकॉर्ड बनाया मगर टूट गया। ईसा आए, उनकी उम्मत ने रिकॉर्ड बनाया मगर टूट गया। सैफपुर वालों, सुलेमान रजा बरकाती तुम्हें ऐसा रिकॉर्ड बता के जाएगा जो बना तो है मगर टूटा नहीं है। तुम कहोगे कौन सा, मैं कहूंगा करबला। पूरी दुनिया में रिकॉर्ड बने हैं, सब रिकॉर्ड टूट गए मगर हुसैन की शहादत का रिकॉर्ड ऐसा रिकॉर्ड है। हुसैन का रिकॉर्ड कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। सारे रिकॉर्ड टूटे, हुसैन की शहादत का रिकॉर्ड नहीं टूटा, हुसैन की शहादत का रिकॉर्ड नहीं टूटा। इसलिए मैं कहता हूं दुनिया वालों को बता दो, जब मुस्तफा का नवासा हुसैन इतना बेमिसाल है तो हुसैन का नाना मुस्तफा कितना बेमिसाल होगा। हुसैन का जवाब न कल था, न अब है, न कयामत तक हो सकता है। जब हुसैन इतना लाजवाब है, हुसैन का नाना मुस्तफा कितना लाजवाब। सुभान अल्लाह। इसलिए प्यारे इस्लामी भाइयों, हम वो सुन्नी है, किसी जलसे में अहले बैत का जिक्र ना हो तो हमारा जलसा मुकम्मल नहीं होता है। हम सहाबा से भी अकीदत रखते हैं और नबी के घराने से भी अकीदत रखते हैं। और सुन्नी तो कहते ही उसे हैं, सुन्नी तो कहते ही उसे हैं। एक खाता प्रोफेसर बन रहा हो, आपका बेटा डॉक्टर बन रहा हो, पूरी रात अगर डॉक्टर की किताबों की तैयारी करेगा, पूरी रात इंजीनियर का बच्चा इंजीनियरिंग की तैयारी करेगा, आपका बेटा प्रोफेसरी की तैयारी कर रहा हो, अगर किताबें पढ़ पढ़ कर रात के 2 बजे तक पढ़ेगा और अब्बा सोचे बेटा मेहनत कर रहा है, चलो बेटे के कमरे में बैठ जाएं, और बेटा अगर इंजीनियर के पास बेटा पढ़ रहा हो और बाप इंजीनियर के पास पहुंच जाए, बाप पहुंच जाए डॉक्टर के पास, बाप पहुंच जाए इंजीनियर के पास, बेटा तैयारी कर रहा हो, बाप के पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, वो डॉक्टर की किताब से पढ़ेगा, बाप के पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, इंजीनियरिंग की तैयारी करेगा, बाप को कोई फैज नहीं मिलेगा। बेटा अपनी तमाम तैयारी कर रहा हो, बाप को फैज नहीं मिलेगा। बेटा पढ़ लिख के कामयाब हो जाएगा, मगर इसके बरक, इसके उल्टा आप कारी के पास जाइए, हाफिज़े
कुरान के पास जाइए। आपका बच्चा बंद कमरे में कुरान की तिलावत कर रहा हो, अगर बाप मोहब्बत कुरान में, अगर कुरान पढ़ने वाले के पास बाप बैठ जाए, माँ बैठ जाए, भाई बैठ जाए, बहन बैठ जाए, तो नबी फरमाते हैं जो कारी कुरान की तिलावत करता है, जो कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ता है, जितना सवाब अल्लाह कुरान पढ़ने वाले को अता करता है, इतना ही सवाब कुरान सुनने वाले को भी अल्लाह अता करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पाक की तालीम का फैजान है। दुनिया की तमाम डिग्रियों की तैयारी करो, तैयारी करने वाले को फैज मिलता है, पास में बैठने वाले को फैज नहीं मिलता। सिर्फ कुरान एक ऐसी किताब है, अगर पढ़ने वाले को फैज मिलेगा तो सुनने वाले को भी बराबर फैज मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह, ये तो वो फैज है। और मुसलमानों थोड़ा होश के नाखून लो, इन मदरसों की तुम तो मुखालफत मत किया करो, इन मदरसों को तुम तो निशाना मत बनाया करो, इन उलमा हुफ्फाज़ कलाम को तुम तो निशाना मत बनाया करो। निशान बनाने वाली जालिम कौम हमारे सामने है, तुम तो कम से कम नाखून होश के ले लिया करो। मदरसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आन है, मदरसे हमारी शान है, मदरसे हमारे इज्जत की पहचान है, मदरसे हमारे लिए इश्क़ मुस्तफा की पहचान कराने वाली दरसगाहें हैं, हमारे मोहब्बत रसूल के मरकज हैं ये मदरसे। इन मदरसों से मोहब्बत करो। और एक जुमला कहूंगा, पूरी दुनिया कुरान की मुखालफत करे और ये समझ के करे कि कुरान मिट जाएगा, उनकी भूल है, ख्याल खाम है। कुरान न मिटा था, न मिटा है, न कयामत तक बोलो मिट सकता है। कुरान पाक को अल्लाह ने नाजिल फरमाया है, कुरान सलामत था, सलामत है, सलामत रहेगा। और एक बात और बता दूं, आपने देखा नहीं है अब से 15-20 साल पहले ये जुल्म चल रहा है, लोग कुरान के दुश्मन कुरान को सामने रख के गोलियां मार रहे हैं, लोग जालिम कुरान पाक में आग लगा रहे हैं, कुरान पाक को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दो उन जालिमों को, बता दो उन कुत्तों को, कुरान न मिट सकता। तुम जलाओगे, कैसे जलाओगे? कागज में जो लिखा है ना उसे ही तो जला रहे हो, कागज में जो लिखा है ना उसे ही तो मिटा रहे हो। मगर तुम्हें होश होना चाहिए, ये कुरान कागज का मोहताज नहीं, ये कुरान कागज पे लिखे हुए का मोहताज नहीं। अगर तुम कुरान चलाओगे, तुम सोचोगे कुरान मिट जाएगा, नहीं मिट सकता। इसलिए कि तुम अगर 1000 कुरान में आग लगाओगे तो मदरसा नूरुल उलूम से 1000 हाफिजे कुरान पैदा हो जाएंगे। कहां तक मिटाओगे? हाफिजों में गोली मारोगे, 1000 हाफिजों को शहीद करोगे तो मदरसा नूरुल उलूम से 1,00,000 हाफिजे कुरान पैदा हो जाएंगे। कहां तक मारोगे? तुम मारते रहोगे, इन मदरसों से हाफिजे कुरान निकलते रहे। इसलिए कुरान जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा। और एक बात और बता दूं, सुन लो, बात आ गई माशाल्लाह, ये नूरानी मंजरात हैं। 9 तालिबे इल्म अल्हम्दुलिल्लाह। यार हमें और आपको तो खुशी होनी चाहिए, ये हमारी कमनसीबी है, हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। अगर तुम्हारे बच्चे नहीं पढ़ रहे, तुम्हारी कमनसीबी है, कम से कम मदरसे में बच्चों को पढ़ाओ। और अगर तुम्हारे बच्चे नहीं पढ़ रहे तो गरीब बच्चे जो जेर तालीम है उन्हीं की हेल्प कर दिया करो, उन्हीं की मदद कर दिया करो, उन्हीं से मोहब्बत कर लिया करो। इसलिए कि तुमने किसी हाफिज कुरान के साथ, किसी भी तालिबे इल्म के साथ अगर ताउन किया होगा तो वो हाफिज कुरान, कुरान की बरकत से जब जन्नत में जाएगा तो ताउन करने वाले को बगैर जन्नत के छोड़ के नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह, वो जन्नत में ले जाएगा। इसलिए प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है, ये कुरान कल भी सलामत, आज भी सलामत और ता क़याम क़यामत सलामत रहेगी अल्हम्दुलिल्लाह। ये कुरान पाक ऐसी किताब है, इससे जुड़ कर रहो, इसकी तालीम से मोहब्बत करो। और एक बात और कहूंगा, मदरसों को और मस्जिदों को आतंकवादी अड्डा मत बनाओ, मदरसों को और मस्जिदों को आतंकवादी अड्डा